जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। मैं आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन लाया हूँ। खुद पर विश्वास रखो, दूसरे पर रखने से पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, हम खुद पर विश्वास रख के हम अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कंप्लीट वीडियो लाया हूं और इसमें हम 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा अपना स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1885 की नहीं, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और AASU मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो दोस्तों, राजीव गांधी और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो दोस्तों, अंजू बॉबी जॉर्ज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो आपका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा 1981 से 1990। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्रेगर मेंडल जो हैं उनके कौन सा नहीं आता है? बायोपिक्स का सिद्धांत, लॉ ऑफ बायोपिक्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत बिल्कुल सही, प्रभुत्व का सिद्धांत बिल्कुल सही, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत बिल्कुल सही। तो ये तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन चौथा बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता। अगला, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको अच्छे से पता है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हर्षचरित्र है और हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो दोस्तों, अंगूर की खेती जो है भूमध्यसागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। अगला प्रश्न, श्रवणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो दोस्तों, ग्रेनाइट, ऑप्शन आपका ए ग्रेनाइट की बनी हुई है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। श्रवणबेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है ग्रेनाइट की बनी हुई है। अगला, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938-39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1938 में खुद बने थे, पद पर रहे 1 वर्ष तक। 1939 दोबारा अपॉइंट हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका डी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन आपका ए होमी जे भाभा बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। गोल गुम्बज कहाँ पर है, तो आपको अच्छे से पता है, गोल गुम्बज कर्नाटक, ऑप्शन डी। देश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 1944 में बॉम्बे योजना आई थी, बड़े बड़े उद्योगपति लेके आए थे, जैसे कि टाटा बिरला योजना भी इसका नाम है। 4 शब्द आपको दिए गए, इसमें से एक अलग बताना है। दक्षिण भारत में कावेरी बहती है, कृष्णा भी बहती है, गोदावरी बहती है, लेकिन ये पूर्व उत्तर में ब्रह्मपुत्र बहती है, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, लेकिन कावेरी का है, कृष्णा का है, गोदावरी का है, इन तीनों नदियों का भारत में उद्गम है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, दोस्तों तहकीक माँ ला हिंद जो है अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों अल बरूनी आपका बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन से पहले आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी, तो 1837 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1837 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, तो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी बॉम्बे डेक्कन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता, तो दोस्तों अपसारी विकास जो है जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए अपसारी विकास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, दोस्तों अफ्रीका के कभी जो हैं उसमें मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अवशेष देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान पोत का नाम क्या था, तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम जो है एयरक्राफ्ट कैरियर का जो नाम है INS विक्रांत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस शहर में या फिर किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, तो ऑप्शन आपका ए वाराणसी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनसे सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचा जाता था। तो दोस्तों पुराने समय में ग्रेविटी देखिए अपने भारत में कितनी डेवलप थी, सब कुछ जानते थे। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि उस मार्ग का नाम क्या था। क्या भूमिगत जल मार्ग होता था, उसका नाम था कनात जिसे कहते थे। तो प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलों का नाम है कनात, जिनसे सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कनात को। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।